तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक बार पुनः आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आज हम आपको सिखाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग चाहे वो हाई स्कूल का एग्ज़ाम हो, चाहे इंटर का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी तरह का कंपटीशन्स के एग्ज़ाम हो, उसमें इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को समझेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय है क्या। तो पाइथागोरस प्रमेय समझने के लिए जो है हमें एक छोटी सी डिफिनेशन है, इसको समझना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय की डिफिनेशन है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग तथा लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। त्रिभुज होना चाहिए और वो भी त्रिभुज समकोण होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय तभी लगेगा जब कोई त्रिभुज हो और वह समकोण हो। समकोण का तात्पर्य 90 डिग्री से होता है। आप देख सकते हैं एक त्रिभुज यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे यह कोण भी जो है 90 डिग्री का बना हुआ है। तो जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है उसको समकोण बोलते हैं और उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। यानी किसी त्रिभुज में जिस कोण पर 90 डिग्री बनेगा उसके सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं और कर्ण की लंबाई जो है लंब और आधार से बड़ी होती है। तो ये सबसे मतलब जो है बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की। और एक लंब होता है और एक आधार होता है। आप देख सकते हैं इस त्रिभुज में, जैसे मैंने AC को जो है कर्ण से डिनोट किया है, BC को हमने आधार से डिनोट किया है और AB को हमने लंब से डिनोट किया है। तो पाइथागोरस साहब ने बताया था कि जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण AC है तो AC का वर्ग, आधार के वर्ग, आधार BC है तो BC के वर्ग, और लंब के वर्ग, लंब AB है तो AB के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि AC की लंबाई जब हमको ज्ञात करना होगा तो हम इसको लिख सकते हैं कर्ण में BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यह थियरम, यह फार्मूला ही पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। अब हम लोग जो है देखेंगे समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो हमको समकोण त्रिभुज को समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो हम देखेंगे समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण क्या होना चाहिए, आपको 90 डिग्री का होना चाहिए, वो समकोण कहलाता है। जैसे एक त्रिभुज बनाया गया है यहाँ पे ABC। AB की लंबाई x है, BC की लंबाई y है और AC की लंबाई z है। तो आप देखेंगे कि AB जो है यहाँ पे लंब है, BC आधार है और B पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, उसके सामने का जो भुजा है वो कर्ण हो गया। तो किसी भी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आप देख रहे हैं कि एक कोण तो 90 डिग्री का हो गया। तो हम ये इसको ऐसे कर सकते हैं कि एक कोण देखिए अल्फा है और ये बीटा और ये 90 डिग्री है। तो इन तीनों कोणों को अगर जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू 180 होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 90 डिग्री। यानी किसी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री है तो बाकी जो 2 कोण बचेंगे उनका योग भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों को जोड़ा जाएगा तो इनका जो है इंटरनल जो एंगल होगा, आंतरिक कोण, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब अगर हमको इस त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना होता है तो परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है कि तीनों भुजाओं का योग। अगर एक त्रिभुज दिया गया है, इसकी तीनों भुजाओं को जोड़ दिया जाता है तो हमारा परिमाप निकल जाता है। तो देखेंगे x, y और z 3 भुजाएं हैं तो तीनों को हमने जोड़ दिया तो परिमाप निकल गया। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है कि 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो आधार देखिए y है और लंब x है। तो आधार में लंब का गुणा करेंगे और फिर उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाता है।
तो ये जो है थोड़ा सा आप समकोण त्रिभुज में इस चीज़ को समझेंगे। और पाइथागोरस में आपको पता हो गया कि पाइथागोरस में कहाँ लगाया जाता है, समकोण त्रिभुज में ही लगता है। तो अब हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको आपको बताएंगे, आप इसके एप्लीकेशंस को इस उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल्स हमने दिया है कि एक चौराहा से मंदिर मात्र 15 मीटर तथा स्कूल 20 मीटर दूरी पर है। चौराहा से मंदिर का रास्ता और स्कूल का रास्ता एक दूसरे से लंबवत है। देखेंगे एक चौराहा दिया है यहाँ पे, और चौराहा से ये मंदिर है और ये स्कूल है। तो चौराहा से मंदिर दिया गया है कि 15 मीटर दूरी है, और चौराहा से स्कूल की दूरी दिया है 20 मीटर। अब और कह रहा कि ये दोनों रास्ते एक दूसरे से 90 डिग्री पे, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो लंबवत होने का मतलब कि इनके बीच का कोण 90 डिग्री हो गया। तो देखिए ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, और इसके बीच का कोण 90 हो गया। तो 90 के सामने वाला कर्ण हो गया। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि बस यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय के लिए 90 डिग्री का होना जरूरी है। एक कोण जैसे 90 डिग्री का होगा, आप तुरंत उस पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। अब इसमें पूछ रहा है कि अतः मंदिर से स्कूल के बीच की दूरी क्या होगी। ये पूछ रहा है कि मंदिर और स्कूल के बीच की दूरी, यानी कर्ण आपसे पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है कि मंदिर, चौराहा और स्कूल से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी ये मंदिर है, ये चौराहा है और ये स्कूल है, इन तीनों से जो है घिरा हुआ देखिए एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि क्या होगा। और लास्ट में एक पूछ रहा है क्वेश्चन कि घिरे क्षेत्र का परिमाप क्या होगा, जो क्षेत्र घिरा हुआ है इसका परिमाप क्या होगा। तो देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा कर्ण, क्योंकि जब तक कर्ण नहीं हम लोग निकालेंगे तब तक जो है ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कर्ण निकालना, हम लोग सीखेंगे कि कर्ण जो है कैसे निकाला जाता है। तो देखिए कर्ण जो है हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे कर्ण की लंबाई देखिए AC दिया है, तो आप जानते हैं कि कर्ण का वर्ग जो है आधार का वर्ग, आधार के यहाँ 20 है, तो 20 का वर्ग प्लस लंब 15 है, 15 का वर्ग। तो AC का स्क्वायर हो जाएगा 20 का वर्ग, देखिए 20 का वर्ग करेंगे तो 400 हो जाएगा, और 15 का वर्ग करेंगे तो 225, यानी 15 का गुणा 15 बार करेंगे तो 225 हो जाएगा, और 20 का गुणा 20 बार करेंगे, 20 का गुणा 20 में करेंगे तो ये हो जाएगा 400। तो 400 और 225 मिलकर के हो जाएगा 625। तो 625 हो गया हमारा कर्ण में, और 600 जब 25 हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 625 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 625 का वर्गमूल कर्ण में हो जाएगा 25 गुणे 25। तो 25 गुणे 25 करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब 2 25 वर्गमूल में है तो पेयर है, तो 1 25 बाहर हो जाएगा। यानी इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा, सॉरी क्षेत्रफल नहीं बल्कि हम ये कर सकते हैं इसका हाइपोटेनस यानी विकर्ण, या इसको हम कह सकते हैं कर्ण। तो कर्ण की लंबाई हम निकाल लिए कितना, 12 मीटर। तो कर्ण की लंबाई निकल गया। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। तो अभी हम फार्मूला आपको बताए थे कि समकोण त्रिभुज के क्षेत्र का जो है, अगर समकोण त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बताया गया था कि ये होता है लंब गुणे आधार बटा में 2। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है लंब जो है कितना है 15 है, और आधार कितना है 20। तो 20 गुणे 15 बटा में 2 करेंगे, तो डिवाइड कर देंगे 20 में 2 का तो 10 बार जाएगा, 10 में 15 का गुणा करेंगे तो 150। तो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का यूनिट जो है मीटर स्क्वायर होता है, तो 150 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे परिमाप। तो देखिए परिमाप देखेंगे हम लोग। तो परिमाप निकालने के लिए मैं फार्मूला बताया था कि परिमाप किसी भी ज्यामिति, अगर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो उसका परिमाप निकालने का सूत्र होता है कि उसमें जितनी भुजाएं होती हैं सबको जोड़ दिया जाता है। तो ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो इन तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। तो 15 + 20 + 25 बराबर हो जाएगा 60 मीटर। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा 150 वर्ग मीटर, और परिमाप हो जाएगा 60 मीटर। तो इस तरह से देख रहे हैं कि इस टाइप से तमाम क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसी एप्लीकेशन के इस्तेमाल पे। आपको एक ऐसा एरिया दे देगा जो समकोण त्रिभुज होगा, उसमें जो है अगर लंब दिया है, आधार दिया है, तो आप कर्ण निकाल सकते हैं। कभी कभी कर्ण दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा तो आपसे लंब पूछेगा, कभी कभी लंब दिया रहेगा, कर्ण दिया रहेगा तो आपसे आधार पूछेगा। तो इस तरह से जो है अगर ये एप्लीकेशन पाइथागोरस प्रमेय अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप किसी भी तरह के इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो ये हमारा टॉपिक्स ख़त्म हो गया। एक बार फिर आपसे विदा लेने से पहले जो है, जय हिंद, वंदे मातरम।